फर्टिलाइज़र्स बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक जो कि अभी फ़िलहाल 150 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, ये अपने ऑल टाइम हाई से 250 रुपये से करीब हम देखें तो 50-60% क्रैश हो गया था। हालांकि उसके बाद हमें स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है। क्या स्टॉक में अभी भी बुल रन जारी रहेगा और ये अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा, या अभी इसमें गिरावट बाकी है और ये आने वाले टाइम पे और भी नीचे आ सकता है? तो आइए हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आपके लिए फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। तो चलिए अब हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो स्टॉक का प्राइस अगर हम देखें ऑल टाइम हाई के पास करीब 235 रुपीज़ के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से स्टॉक में हमें 58% के आसपास का क्रैश देखने को मिला। इसके बाद इसमें हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड भी दिखा जो कि ओवरऑल 50-60% उतना ही स्टॉक की हमें वापस रिकवर होता हुआ भी देखने को मिल गया। अभी इतनी बड़ी गिरावट के बाद हमें इसमें अच्छा खासा अप ट्रेंड भी देखने को मिला है। इस स्टॉक में हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है जो कि हम इस प्रकार से ड्रॉ करें तो ये वो ट्रेंड लाइन है लॉन्ग टर्म की, जहाँ पे स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है। ये स्टॉक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, टोटल ये 12 बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा चुका है। अभी जिस लेवल से स्टॉक ने लास्ट टाइम सपोर्ट लिया तो उसके बाद से स्टॉक हमें हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है, जहाँ पे स्टॉक हर बार अपना नया हाई तोड़ रहा है और ऊपर की तरफ एक नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है। ये पिछले 3-4 बार से ऐसा हो चुका है। अभी हो सकता है आने वाले टाइम पे हमें इसमें अगेन बड़ी रैली के बाद गिरावट थोड़ी बहुत दिखे जो कि अपना हायर हाई का पैटर्न कंप्लीट करेगा। इसके आसपास हमें स्टॉक में एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है जो कि करीब 155 रुपीज़ के लेवल के आसपास का जो ये लेवल है, ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। स्टॉक इस लेवल पे पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, हालांकि उसके बाद ब्रेकआउट करके रिट्रेस्ट करा और स्टॉक इसी लेवल पे 1 बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा चुका है। अभी ये सेम लेवल स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और उसके नीचे अगर हम इसके सपोर्ट वगैरह देखें तो 130 रुपीज़ का लेवल स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे स्टॉक आपका इस लेवल पे पहले भी सपोर्ट ले चुका है। साथ ही में हमें स्टॉक में ये सपोर्ट के लिए ट्रेंड लाइन भी दिख रही है जो कि इस ट्रेंड लाइन पे आपका स्टॉक आगे बढ़ रहा है और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक ऊपर दिखा रहा है। अभी अगर हम इसके टारगेट देखें तो हमें ऊपर की तरफ में 175 रुपीज़ 170 रुपीज़ के आसपास एक इसका रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है, जो कि हम ये रेक्टेंगल से यहाँ पे ये जोन ड्रॉ करें तो ये इसके लिए एक फर्स्ट टारगेट का काम करेगा। एंड उसके ऊपर स्टॉक आता है तो 200 रुपीज़ का लेवल हमारे लिए स्टॉक में सेकंड टारगेट का काम करेगा। इसके प्रोडक्ट्स में आपको बताऊं तो ये जय किसान नवरत्न ब्रांड के नाम से ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे ये कुछ DPK, DAP एंड NPK फर्टिलाइज़र्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही न्यू लॉन्च भी है जहाँ पे इन्होंने नैनो शक्ति, नैनो DAP लॉन्च करा है और साथ ही नवरत्न नाइट्रोनिक एंड नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र्स भी हमें साथ में देखने को मिलते हैं। इस स्टॉक के अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आए हैं जो कि हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी सेल्स 4,500 करोड़ से बढ़ के 6,145 करोड़ पर आ गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही में हमें सेल्स में अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट का भी डिस्कशन करें तो हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा जो कि पिछले साल 317 करोड़ का था, वो इस बार 393 करोड़ का आ गया और 160 करोड़ के लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट 393 करोड़ पर आ गए। तो ओवरऑल इस बार इस स्टॉक के रिजल्ट तो हमें अच्छे देखने को मिले। इस कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़ से ज़्यादा का है। स्टॉक का PE 15 का है जो कि अपने इंडस्ट्री PE से सेम है। ROE थोड़ा कम है, 17% है 19%। बुक वैल्यू स्टॉक की 65 है, जिस वजह से प्राइस टू बुक वैल्यू 2.3 का निकल कर आता है। ये काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर के पास 58% की होल्डिंग है, जहाँ पे थोड़ी बहुत होल्डिंग इन्होंने अपनी बढ़ाई भी है और 15% स्टेक इनका प्लेज भी है। PEG रेशियो <1 है 0.32 का। फेस वैल्यू 10 पर ये स्टॉक अभी 151 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 35% की रही है लास्ट 5 ईयर के CAGR में और ये कंपनी डिविडेंड भी पे कर रही है। नेगेटिव में हमें इसका ROE देखने को मिलता है जो कि 13% का है लास्ट 3 ईयर से। पीयर्स में आप देख सकते हैं कि कोरोमंडल, फैक्ट, चंबल फर्टिलाइज़र्स ये कुछ इसके पीयर कंपटीटर्स हैं।
हालांकि 2-3 इसमें काफ़ी बड़े नाम शामिल हैं, फैक्ट एंड कोरोमंडल के, ये इसमें मोनोपोली होल्ड करते हैं, इस तरह से कंपनी है। ये कंपनी 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि पैरादीप फॉस्फेट लिमिटेड कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स। साथ ही में ये इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक कंपनी भी है, जो कि ये टॉप पे एक्वायर करते हैं, जहाँ पे ये DAP, NPK-10, NPK-12, NP-20 जैसे फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके प्रमोटर देखें तो जुआरी एग्रोकेमिकल्स हैं, OCP ग्रुप ऑफ मोरक्को, जो कि 56% होल्डिंग रखते हैं। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉस्फेटिक प्लेयर हैं पूरे दुनिया में। साथ ही में वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र कंपनी भी है ये, जो कि DAP, NPK फर्टिलाइजर्स बनाती है, जिसके ग्रेड N10, N12, N14 वगैरह हैं। ये कंपनी 18 स्टेट और 25 रीजनल मार्केट ऑफिस के साथ पूरे इंडिया में फैली हुई है, जहाँ पे 7,000 इनके पास डीलर है और टोटल 15 मिलियन फार्मर्स के पास इनकी रीच है। ईस्ट से 33%, वेस्ट से 22%, नॉर्थ से 20% और साउथ से 25% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। टोटल इनके पास अभी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जो कि उड़ीसा, गोवा एंड कर्नाटका में अवेलेबल है। इनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड लोकेशन एडवांटेज भी है, जो कि ये कैपेसिटी 500 KTPA की रखते हैं, जहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और जैसी चीज़ें बनाते हैं। कैपेक्स अभी इन्होंने FY26 में प्लान करके रखा है, जो कि 5 लाख MTPA का रहेगा, और मैंगलोर में भी 1 लाख MTPA। इसके अलावा अगर हम न्यू प्रोडक्ट्स देखें तो इन्होंने NUE सिलिका, NPK-20 जैसे फर्टिलाइजर्स न्यू प्रोडक्ट्स में अभी लॉन्च करे हुए दिखे हैं। क्वार्टरली सेल्स इस बारी कंपनी की 4,700 करोड़ की थी, जो कि ईयर ऑन ईयर तो हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन क्वार्टरली हमें थोड़ा बहुत इसमें गिरावट देखने को मिली। ऑपरेटिंग मार्जिन फ्लैट रहे थे 9% पे। नेट प्रॉफिट कंपनी को 156 करोड़ का था, जो कि दोनों ही में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयरली दोनों ही में हमें गिरता हुआ देखने को मिला। इसका मेन रीज़न आपका इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन था। इस बारी कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च करा है। EPS भी 1.50 का आ गया कंपनी का। सेल्स अगर हम पूरे साल की देखें तो 13,820 करोड़ से 21,826 करोड़ पर आ गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हुआ है 9% से 10% पे, और अच्छा खासा हमें रिजल्ट में ग्रोथ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 552 करोड़ के जो नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, वो डबल होकर 996 करोड़ पर आ गए। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में 58%, प्रॉफिट ग्रोथ 90% की बहुत ही शानदार है। हालांकि स्टॉक प्राइस CAGR हमें लास्ट 1 ईयर से नेगेटिव में देखने को मिला है। कंपनी के पास 5,745 करोड़ के रिजर्व हैं। बोरोइंग 6,900 करोड़ की है। ओवरऑल डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है। ये थोड़ा इसके लिए बुरी बात हमें देखने को मिलती है। साथ ही में अदर एसेट्स में अगर हम ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो 4,790 करोड़ का पैसा अभी कंपनी को आना बाकी है। ये इसकी 22,000 करोड़ की सेल्स का करीब 20% के आसपास स्टेक रखता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव में है 1,000 का। ये एक इसके लिए नेगेटिव बात है, जो कि हमें स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला। शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास 57-58% का स्टेक है, जो कि थोड़ी बहुत होल्डिंग प्रमोटर ने अपनी पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ाई है। FIs ने स्टेक सेल करा है, जहाँ पे 14%, 15% से वो घट के 5% पर आ गए। DIs का स्टेक ओवरऑल हमें इसमें भी घटता हुआ देखने को मिला, 27-25% से 18% पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 0.10% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 18% का स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 3 लाख से ज़्यादा के हैं।